नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ईश्वरपुरी पाद जी की जय। श्री ईश्वरपुरी पाद जी का आज शुभ तिरोभाव तिथि है। यहाँ पर 50% भक्त लोग हैं जो बहुत सारी बातें श्री ईश्वरपुरी पाद जी के विषय में जानते, और 50% लगभग व्यक्ति हैं यहाँ पर जो ईश्वरपुरी पाद जी के विषय में कुछ भी नहीं जानते। उनका हो सकता है कि नाम भी नहीं जानते हो, इसीलिए भक्तों ने अभी उनका थोड़ा थोड़ा परिचय प्रदान किया है। और एक सबसे पहले तो यही बात ही समझ में आती है कि ये बहुत बड़े कोई भक्त हैं, बहुत बड़े कोई भक्त हैं ईश्वरपुरी पाद जी। किस लिए? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान होकर के भी क्या कर लिया, इनको गुरु के रूप में धारण किया। चैतन्य महाप्रभु ने इनको गुरु के रूप में धारण किया और इनके क्या कहते हो सुंदर प्रभु? हाँ जी, तो ईश्वरपुरी पाद एक इनसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी, इनको गुरु के रूप में धारण किया। भगवान ने ही इनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर इनकी बात भी सब समय के लिए अच्छी तरह से मानी। पूरा जीवन इनकी जन्मभूमि पर गए चैतन्य महाप्रभु। वहां पर जिस जगह पर ईश्वरपुरी पाद जी खेलते थे, कूदते थे, बचपन जहां पर व्यतीत हुआ था, जहां रहते थे, वहां की मिट्टी को लेकर के चैतन्य महाप्रभु ने उसको खाया था। अपने साथ में पोटली बांध के भी ले आए थे और थोड़ा थोड़ा करके प्रत्येक दिन खाते थे मिट्टी को। किस लिए? ये मेरे गुरु जी के जन्म स्थान की मिट्टी है, साधारण मिट्टी नहीं है। भगवान जिस जगह पर अपने चरण रखते हैं वो स्थान, वो मिट्टी पवित्र होती है। इसी भावना से महाप्रभु ने क्या किया, ईश्वरपुरी पाद जी के जन्म स्थान की मिट्टी को लेकर के अपना पोटली बांध ली और प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा करके उसमें से ग्रहण करते, खाते हैं, मुख में डालते हैं, मस्तक पे लगाते हैं, अपने अंगों पर लगाते हैं उस मिट्टी को। इतना पवित्र। इसीलिए जो ईश्वरपुरी पाद जी का जन्म स्थान है, अभी उसका नाम है, उस स्थान का ही नाम पड़ गया चैतन्य डोबा। मतलब महाप्रभु ने वहां से मिट्टी ली, फिर जो जो भक्त वहां से जाते वो भी महाप्रभु के जैसे वहां से मिट्टी ले लेते, अपने पास में रखते और इसी तरह थोड़ा थोड़ा खाते। अभी करते करते वो स्थान ऐसे बन गया है जैसे कि कोई सरोवर हो। मिट्टी निकालते जाते
इसीलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया, चैतन्य डोबा। क्योंकि पानी भर जाता है वहां पर, लोग जो हैं बरसात के समय पानी भर जाता है तो अभी उसमें नहा भी सकते हैं, इतना बड़ा स्थान बन गया है। तो इसलिए ईश्वरपुरी पाद जी का जन्म स्थान, हम लोग वहां पर एक बार गए थे। नवद्वीप धाम से सप्तग्राम, सप्तग्राम से फिर उद्धारण दत्त ठाकुर जी का स्थान, उसके पास में फिर ये वाला भी स्थान था, यहाँ गए थे हम लोग, चैतन्य डोबा। अभी यही ईश्वरपुरी पाद जी जो हैं, इन्होंने जब दीक्षा ली थी, इनके गुरु जी का नाम क्या बताया था अभी, श्री माधवेंद्र पुरी पाद। पहले गुरु जी हैं, बड़े हैं माधवेंद्र पुरी पाद, उनके शिष्य हुए श्री ईश्वरपुरी पाद, ईश्वरपुरी पाद जी के फिर आगे शिष्य हुए चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से 3 जो जनरेशन, इसके विषय में अभी हम लोगों ने भक्तों से सुना था। माधवेंद्र पुरी पाद जी जो हैं, उन्होंने ईश्वरपुरी पाद जी को उन्होंने अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया था। कैसे वाला सेवक? सेवक उन्होंने स्वीकार किया इनको अपने अंग की सेवा करने के लिए। जो जो उनको आवश्यकता होती सेवा की, ईश्वरपुरी पाद जी सब समय साथ में रहते थे और उनकी सेवा करते थे। इसी के लिए बताया इनका कि पूर्वे जबे माधवेंद्र पुरी करेन अंतर्धान, रामचंद्रपुरी तबे आइला तार स्थान। माधवेंद्रपुरी पाद जी जब वृद्ध हो गए और एक स्थान पर रहने लगे, तब उस समय जब अंतर ध्यान का समय आया, इस जगत से उनके जाने का समय हुआ, तो उस समय उन्होंने क्या किया, एक विशेष लीला प्रकटित की, एक विशेष लीला प्रकटित की। उसमें एक शिष्य के प्रति बहुत अधिक कृपा हुई और दूसरे के प्रति बहुत अधिक क्रोध हुआ माधवेंद्रपुरी पाद जी को। एक को कहा अनुग्रह, दूसरे को कहा निग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा होना, और निग्रह का मतलब होता है कृपा करनी बंद कर देना। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी ने जो है रामचंद्रपुरी नामक शिष्य के ऊपर तो कृपा पूरी तरह से बंद कर दी, और ईश्वरपुरी पाद के ऊपर अपनी पूरी कृपा उड़ेल दी अच्छी तरह से। क्या कारण बना? रामचंद्रपुरी पुरी जी वाला तो हमने सुन लिया, क्या किया था उन्होंने, बताओ। माधवेंद्रपुरी पाद अस्वस्थ थे। अस्वस्थ थे, अस्वस्थ तो नहीं थे। महापुरुषों की सारी चीजों को क्या कहते हैं, लीला, हम लोग सुन ही रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने अस्वस्थ लीला की। जैसे भगवान ने इस जगत से जाने की लीला की। क्या लीला की? उनके चरण में बाण लग गया और उसके कारण इस जगत से चले गए। दिखाई देने में यही वाला हुआ। इसी तरह से माधवेंद्रपुरी पाद जी अस्वस्थ होने की लीला कर रहे हैं। उसमें उनका हो क्या रहा है, मुख से निरंतर एक ही बात बोलते जा रहे हैं, एक ही बात बोलते जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अपने मुख से बार 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 बार? आई दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से। आई दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से।
अपने मुख से बार बार ऐसे बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कृष्ण को उलाहना दे रहे हैं। कृष्ण मथुरा चले गए हैं और माधवेंद्र पुरी पाद वृंदावन में रह रहे हैं। गोपियां राधा रानी उनके साथ में माधवेंद्र पुरी पाद जी रह रहे हैं। अभी बाहर से क्या दिखाई दे रहा है? माधवेंद्र पुरी पाद वृद्ध हो गए हैं, अस्वस्थ लीला कर रहे हैं, ईश्वर पुरी पाद जी साथ में हैं, किंतु अंतर हृदय से, आत्मा से वो कहां पर है? जहां पर ब्रज की गोपियां हैं, वृंदावन है, यमुना जी है, उस स्थान पर बैठे हुए हैं। गोपी वाले आवेश में आविष्ट हैं। उसी में वो क्या कर रहे हैं? उसी में आविष्ट होकर के बोल रहे हैं, हे कृष्ण, आप तो अब मथुरा के नाथ बन गए हो। अब आप तो बहुत बड़े हो गए हो। अब आप वृंदावन में क्या पुनः कभी आओगे? हमारे को आपके दर्शन कभी होंगे? ऐ दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से। हमारे को आपके क्या कभी दर्शन होंगे? वो इस तरह से बोल रहे हैं और आंखों से अश्रु बह रहे हैं, बड़े विलाप वाली भावना में बोल रहे हैं। उस समय क्या हो रहा है? साथ ही साथ में इधर कभी तो उनका मूत्र त्याग कर देते हैं, कभी मल त्याग कर देते हैं, कभी भूमि पे गिर पड़ते हैं और अलग अलग चीजें करते रहते हैं। उनको कुछ सुध बुध नहीं रहती। तो उस समय में ईश्वर पुरी पाद जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? ईश्वर पुरी पाद जी कर रहे हैं, ईश्वर पुरी करेन श्रीपाद सेवन, स्वाहस्त करेन मल मूत्र आदि मार्जन। ईश्वर पुरी पाद क्या कर रहे हैं? वो माधवेंद्र पुरी पाद जी की सेवा कर रहे हैं और स्वाहस्ते, अपने हाथ से ही माधवेंद्र पुरी पाद जी का मल मूत्र इत्यादि साफ कर देते हैं और निरंतर कृष्ण नाम कराए स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण। उनको क्या करते हैं? अपने गुरु जी को वो निरंतर कृष्ण नाम कराए स्मरण। गुरु जी को कृष्ण नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से कृष्ण नाम गाते हैं उनके सामने। कभी गाते हैं हरि हराय नामा कृष्णा, यादवाय नमा, यादवाय माधवाय केशवाय नमा। उनके सामने उनको सुना करके उनको थोड़ा सा स्थिर करने के लिए, थोड़ा सा सुध बुध में आ जाएं, उस प्रकार से उनको क्या करते हैं? कृष्ण नाम सुनाते हैं। कृष्ण नाम सुना रहे बड़े प्रेम से। और क्या करते हैं? कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण। कि श्री कृष्ण भी जो है वो गोपियों के विरह में दुखी हो रहे हैं। कृष्ण भी कह रहे हैं, मेरा ब्रज के बिना मेरा मन नहीं लगता, मेरे को भी ब्रज में जाने की इच्छा करती है। सारे मेरे ब्रजवासी जो हैं ये मेरे प्राण हैं और राधा रानी वो तो मेरी प्राणों की भी प्राण है, आत्मा है।
कृष्ण कहते हैं ब्रज में तो गोपियां फिर भी आपस में मेरी विषय में बात कर कर के कुछ कुछ अपना शांत हो जाती हैं, किंतु मेरे को इस द्वारिका में कोई बात करने वाला भी नहीं मिलता प्रेम की, जो बात को समझ भी सके। ऐसे कहकर के कृष्ण की कथा सुनाते हैं, राधा रानी की कथा सुनाते हैं, अपने गुरु जी को शांत करते हैं, ऐसे सेवा करते हैं। एक अभी माधवेंद्र पुरी पाद जी ने क्या किया, एक दिन तुष्ट हैया पुरी तारे कैला आलिंगन। एक दिन माधवेंद्र पुरी पाद जी ने, ऐसे तो ईश्वर पुरी पाद जी से सब समय संतुष्ट रहते थे, किंतु किसी एक दिन बहुत अधिक प्रेम उमड़ आने के कारण हृदय में ईश्वर पुरी पाद के प्रति बड़ा स्नेह आ गया हृदय में कि ये कैसा मेरा एक भक्त है, शिष्य है, कैसे ये मेरी सेवा कर रहा है, दिन रात मेरे लिए सेवा करता है, कौन किसी का मल मूत्र साफ करता है, ऐसे कौन किसको प्रेम से भोजन कराता है, कितना प्रेम के साथ में मेरे अंगों पर हाथ फेरता है, कैसे मेरे को थोड़ा सा आराम आ जाए उसके लिए प्रयास करता है, मेरे को कृष्ण कथा कृष्ण नाम सुनाता रहता है, इस अपनी किसी चीज को ध्यान नहीं रखता ये। इसके लिए उनके हृदय में जब स्नेह उमड़ आया तो उन्होंने क्या किया, माधवेंद्र पुरी पाद जी ने ईश्वर पुरी पाद जी को बड़े प्रेम से आलिंगन किया और आलिंगन करके एक वर दिया। जैसे मातंग मुनि ने शबरी को वर दिया था, शबरी तेरे घर पर भगवान राम आएंगे, तेरे को वर देता हूं, तेरी कुटिया में राम आएंगे। इसी तरह से माधवेंद्र पुरी पाद जी ने ईश्वर पुरी पाद जी को वरदान दिया। क्या कहा, कृष्ण तोमार होक प्रेम धन। तुम कृष्ण के प्रति जो है तुम्हारे हृदय में अद्भुत प्रेम उत्पन्न हो जाए, कृष्ण के लिए तुम्हारे हृदय में अद्भुत प्रेम आ जाए, ऐसे वाला ईश्वर पुरी पाद जी को उन्होंने क्या कर दिया, वरदान दे दिया, वरदान दे दिया। सेई होते ईश्वर पुरी प्रेमेर सागर। सदगुरु की कृपा अगर शिष्य को मिलती है, हृदय से अगर मिलती है, ये जोर जबरदस्ती करके कृपा होती नहीं, छल कपट करके भी कृपा मिलती नहीं। सरल हृदय वाले को, सद शिष्य को गुरु कृपा अपनी आप ही प्रदान करते, हृदय से आने वाली चीज है। शबरी की सेवा को देख के मातंग मुनि की कृपा हुई थी, ईश्वर पुरी पाद जी की सेवाओं को देख करके माधवेंद्र पुरी पाद जी ने ऐसा उनको कृपा कर दिया, वो अब ईश्वर पुरी क्या हो गए, सेई होते ईश्वर पुरी प्रेमेर सागर, प्रेम के सागर हो गए। मतलब प्रेम सब समय उनके रोम रोम में जागृत रहता है कृष्ण के प्रति, और कुछ नहीं आता उनके हृदय में। ऐसे वाली इनके ऊपर कृपा मिल गई, इनको कृपा प्राप्त हो गई। और इनके ऊपर क्या हुआ, ये अनुग्रह, माधवेंद्र पुरी पाद जी का अनुग्रह मिला। किसको, ईश्वर पुरी पाद जी को, इनकी कृपा मिल गई। और दूसरी तरफ से रामचंद्र पुरी जो है, उसने कहा गुरु जी रोते क्यों हो इतना ज्यादा, शरीर तो सबका बूढ़ा होता है, पता है मेरे को कष्ट भी होता ही है कुछ ना कुछ, मगर आप तो ब्रह्म हो, ऐसे वाला ध्यान करके उसमें निमग्न हो जाओ ना, रोते क्यों हो। जब ऐसा कह दिया, माधवेंद्र पुरी पाद एकदम से वो कैसे हो उठे, ऐसे पहले थे सुध बुध खो करके ऐसे अपना मग्न थे काम, हा कृष्ण क्या बोल रहे थे, ब्रज ना ब्रज ना पाइनु बोले मुखे बार बार, हाय हाय मेरे को अभी वृंदावन इस जन्म में भी नहीं मिलेगा,
मेरी गति इस बार भी वृंदावन में नहीं होएगी। हे कृष्ण, क्या सचमुच में मैं इस बार भी गोलोक वृंदावन नहीं पहुंचूंगा? ऐसे करके विलाप कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, बीच में उनका रंग में भंग डाल दिया। गुरुजी ये क्या कर रहे हो? जब इस प्रकार से बोल दिया, इनका एकदम से क्या हुआ, माधवेंद्र पुरी पाद जी कहाँ कृष्ण के चरणों में, राधा रानी के चरणों में बड़े प्रेम से निमग्न होकर के उनको पुकार रहे थे, उनको बहुत अधिक डिस्टर्ब कर दिया एकदम से रामचंद्र पुरी ने अपनी बात बोल के। तो इससे क्या हुआ, माधवेंद्र पुरी पाद जी ने समझ लिया ये व्यक्ति कौन है, गुरु अवज्ञाकारी। ये क्या कर रहा है, मेरी अवज्ञा कर रहा है। यही से माधवेंद्र श्री कृष्ण ना पाइनु मरू आपनार दुखे। वो बोल रहे थे कृष्ण ना पाइनु मथुरा, कृष्ण ना पाइनु मथुरा। उनको क्रोध उत्पन्न हुआ, मेरे को कृष्ण नहीं मिल रहे, मेरे को अभी ऐसा लगता है अभी शरीर छूट जाएगा, अभी शरीर छूटेगा, अभी भी कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे, अभी भी राधा रानी नहीं दिखाई दे रही, कृष्ण नहीं मिलेंगे, अभी भी नहीं मिलेंगे। वो इस प्रकार से एकदम से छटपट करते हुए अंदर ही अंदर वो कहां जा रहे थे, वृंदावन में राधा रानी के चरणों को पकड़ने, कृष्ण के चरणों को पकड़ने, और यहां से शरीर छोड़ने वाले थे। उसी समय इन्होंने क्या कर दिया, बीच में रंग में भंग डाल दिया। किसने? रामचंद्र पुरी ने। उनका दूसरा एक शिष्य था, उसने जब रंग में भंग डाल दिया, उनका क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने क्या बोल दिया, मोरे ब्रह्म उपदेशे एई चार मूर्खे। मूर्ख कहीं का, साधारण बात भी नहीं समझता अभी भक्ति की, और उपदेश दे रहा है। ऐसे कह करके क्रोध किया। कृष्ण ना पाइनु मरू आपनार दुखे, मैं अपने किसी दूसरे दुख में अभी मर रहा हूं, और ये क्या, आपन दुखे मरू ए दीते आइला ज्वाला, और ये मेरे को और कष्ट देने पहुंच गया। ऐसी दशा में जब एकदम से कोई बहुत श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने जा रहा हो, उसी समय उसकी कोई दूसरी तरफ से उनका कोई टांग खींच ले, कैसे वाला लगे। इसीलिए उनको बड़ा असुविधा हुआ। तोरे देखे मैली मोरे हबे असद गति, इसको देखने से अगर मैं अभी मरूंगा ना, मेरी असद गति होएगी। कृष्ण ना पाइनु मरु आपनार दुखे, मोरे ब्रह्म उपदेशे एई चार मूर्खे। एई जे श्री माधवेंद्र पाद उपेक्षा करीला, सही अपराधे इहार वासना जन्मीला। इन्होंने गुरु जी को साधारण मनुष्य समझ लिया, गुरु जी की अवज्ञा की, गुरु जी को उपदेश करने लगा दाम्भिक होकर के। इसलिए इनका क्या हो गया, माधवेंद्र पुरी पाद जी के हृदय से इनके प्रति जो थोड़ी बहुत कृपा थी, वो भी उल्टा क्या हो गई, हट गई। इसलिए इनके प्रति हुआ निग्रह, और ईश्वर पुरी पाद जी के प्रति क्या हुआ था, अनुग्रह। ये ईश्वर पुरी पाद, इसीलिए महाप्रभु ने क्या किया, बाद में इनसे दीक्षा ली, इन्हीं से दीक्षा ली। ये सदगुरु के शिष्य, सदगुरु के कृपा पात्र, इनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता है। ये बड़े उन्नत साधु हैं, इसलिए उनके चरणों का महाप्रभु ने आश्रय लिया। लीला की वो भी, ऐसे तो भगवान है। ईश्वर पुरी के धन्य कोरिलेन श्री चैतन्य, जगत गुरु गौर महाप्रभु। महाप्रभु तो जगत गुरु हैं, भगवान है, भगवान ही तो जगत गुरु। वंदे कृष्ण जगत गुरु, जगत गुरु कृष्ण है, जगत गुरु चैतन्य महाप्रभु है। फिर भी इन्होंने क्या किया, ईश्वर पुरी पाद जी को से दीक्षा लेकर के ईश्वर पुरी को धन्य कर दिया। उन्होंने दिखला दिया ये कितना श्रेष्ठ गुरु सेवक है, कैसे प्रेम इसके हृदय में है, कैसे ये पवित्र है। इसलिए महाप्रभु ने उनको गुरु के रूप में धारण किया। और एक बात बतलाई, छोटी सी 2 मिनट बता देता हूं कि ईश्वर पुरी पाद जी से दीक्षा से पहले भी महाप्रभु उनको जानते थे।
ईश्वरपुरी पाद जी नवद्वीप में आए थे, महाप्रभु उनको अपने घर पे ले गए थे, शची माता के हाथ से भोजन बनवा करके ईश्वरपुरी पाद जी को भोजन कराया था, महाप्रभु ने भिक्षा दी थी। वहीं पर महाप्रभु ने एक दिन ईश्वरपुरी पाद जी ने एक स्थान पर नवद्वीप के पास में ही, वहां पर उन्होंने कृष्ण लीला का एक ग्रंथ लिखा था, कृष्ण लीला का एक ग्रंथ लिखा था। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को उस समय कहा था, निमाई पंडित ये ग्रंथ मेरा थोड़ा सा पढ़ करके देख लो तो एक बार, इसमें अगर कुछ संशोधन करना हो तो तुम संशोधन कर दो। जब उन्होंने बोला ऐसा कि संशोधन कर दो, तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु भले भक्त वाक्य कृष्णेर वर्णान, यहाँ तेज दोष देखे से ही पापी जान। जो भक्त के वचन होते हैं, आप कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, आप तो आपने उनके लिए प्रेम से क्या किया है, आपने उनके विषय में कुछ कुछ लिखा है, प्रेम पूर्वक लिखा है। आपने तो अपना हृदय कृष्ण को दे रखा है, आप कृष्ण की निरंतर सेवा करते हो, आप कृष्ण का नाम गान करते हो, आपके हृदय में प्रेम ही प्रेम है कृष्ण के लिए, इसलिए आप उनके विषय में कुछ लिखोगे, उसमें भी कोई दोष होगा, ये कैसी बात होती है। यहां तेजे दोष देखे से ही पापी जन, मैं फिर आपकी लेखनी में मैं दोष देखूं? आप प्रेम की मूर्ति, कृष्ण आपके ही प्रेम के वास्तविक पात्र हैं, आप लिखोगे कुछ और मेरे को आप कहते हो मैं उसमें संशोधन कर दूं, मैं उसमें कुछ छटाई कर दूं, काटपीट कर दूं, ऊपर नीचे देखूं उसमें, इसमें प्रेम के वचनों में क्या दोष होता है? कोई दोष होता ही नहीं उसमें। तो जो इसमें दोष देखता है भक्त के वचन में, प्रेमी के वचन में, वो कैसा व्यक्ति होता है? महापापी। वो तो पापी व्यक्ति। जैसे माँ अपने बच्चे को बड़ी जोर से थप्पड़ लगा करके बोले कि मर जाए, जा डूब जा, मर जा करके, तो अगर कोई कहे कि ये माँ जो है बहुत खराब, तो अपने बच्चे को इतनी जोर से मारा भी है और उसको श्राप दे रही है, जा तू मर जा, ये इसकी दुश्मन है। इस प्रकार की बात अगर कोई तीसरा व्यक्ति बोलेगा, इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति कौन है? पापी। उसको देखना ही नहीं आता कि माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम है, जो संबंध है, उसको देखना कैसे होता है। उसको तो दूसरी तरह से देखना होता है। वो देखना जो नहीं जानता उसको क्या कहते हैं? पापी। तो इस तरह हे ईश्वरपुरी पाद जी, आप तो इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, आप अगर कृष्ण को बोलेंगे काला है, कृष्ण जो है झूठ बोलता है, कृष्ण जो है वो स्त्रियों के पीछे दौड़ता है, कृष्ण का चरित्र अच्छा नहीं है, आप कुछ भी बोल दोगे, आपके किसी वचन में दोष हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप प्रेम में भर करके बोलोगे जो भी बोलोगे। क्या मैं पापी हूं? मैं क्या पापी हूं? मैं जो भक्त के वचन में मैं दोष देखूंगा? मैं तो नहीं देखूंगा दोष। भक्तेर कवित्व जेते मने के नेनाय, सर्वथा कृष्णेर प्रीति ताहते निश्चय। जैसे माँ अगर बच्चे को गाली दे, पुत्र पिता अगर अपने बच्चे को कुछ कहता है, तो कभी कभी किसी एक पिता ने अपने पुत्र को बोला, पुत्र मैं तेरे को ना बहुत डांटता हूं, तेरे को बहुत बार बार कुछ भी बोल देता हूं, तेरे को बुरा नहीं लगता कभी भी क्या मेरी बात को? तो पुत्र ने उत्तर क्या दिया? पुत्र कहता है कि आप उल्टा बहुत दिन तक जब गाली नहीं देते हो ना, मेरे को लगता है आप गाली क्यों नहीं दे रहे बहुत दिनों से। उल्टा आपकी गाली सुनने की तो आदत पड़ गई, उसमें आपका प्रेम झलकता है, उसमें आपका प्रेम झलकता है, आप क्यों नहीं देते गाली? तो इसी तरह से कृष्ण क्या क्या कहते हैं कि सर्वथा कृष्णेर प्रीति, कृष्ण को उल्टा गोपियों के, माता यशोदा के, सखाओं के जो ये उलाहने देने वाले वचन, उनको डांटने वाले वचन, उनके साथ बड़े प्रेम से कहे गए वचन उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए सर्वथा कृष्णेर प्रीति, भक्त अगर कोई
कविता के रूप में कुछ बोले, कृष्ण के लिए कुछ भी कहे, कृष्ण को तो वो क्या करता है, उल्टा आनंद प्रदान करता है। मूर्ख बोले विष्णाय विष्णवे बले धीर, दुई वाक्य परिग्रह करे कृष्ण वीर। कृष्ण जो है वो एक व्यक्ति के हृदय को देखते हैं, वो अपने भक्त के हृदय को देखते हैं। वो नहीं देखते ये वाली चीज कि मेरा भक्त जो है इसने भाषा कौन सी उपयोग की है, इसने संस्कृत नहीं पढ़ी हुई, इसलिए मेरे को क्या कह रहा है, विष्णवे विष्णाय विष्णाय विष्णाय। बोलना क्या चाहिए था, संस्कृत शुद्ध भाषा में बोलना चाहिए विष्णु विष्णवे। भगवान को जब बुलाएंगे तो संस्कृत भाषा में विष्णु को जब पुकारना है, जैसे राधा रानी को पुकारते हैं तो क्या बोलते हैं पुकारते समय, राधे। कृष्ण को जब पुकारते हैं तो कैसे पुकारते हैं, हे कृष्ण, उसमें हे लग जाता है आगे। किसी बच्चे का नाम होता है काला, उसकी माँ उसको बुलाती है काले, काला को क्या बुलाती है, काले, कलुआ, कुछ भी अलग बदल देती है ना। तो इसी प्रकार से भगवान विष्णु को जब पुकारते हैं संस्कृत में तो कैसे पुकारते हैं, विष्णवे विष्णवे। किंतु एक व्यक्ति को आता नहीं बोलना ठीक से, थोड़ा सा संस्कृत नहीं जानता है, तो वो बोल रहा है विष्णाय विष्णाय विष्णाय। वो तोतला है मान लो, उसको बोलना नहीं आता। किंतु भगवान जो है चाहे तोतला बोले, चाहे संस्कृत ना जानने वाला बोले, या बड़ा पंडित बोले, वो उसके हृदय को पकड़ते हैं, मेरे को बुला रहा है, प्रेम से बुला रहा है, मेरे को तो इसके पास जाना है। तो इसी तरह से महाप्रभु कह रहे हैं ईश्वरपुरी जी को, मूर्ख बोले विष्णाय विष्णवे बले धीर, दुई वाक्य परिग्रह करे कृष्ण वीर। कृष्ण जो है बड़े बलवान हैं, अंदर हृदय की बात को जान लेते हैं, प्रेम से बोल रहा है या नहीं बोल रहा, बस इतना सा देखते हैं, वो और थोड़ा ना कुछ देखते हैं। यहाँ तेजे दोष देखे ताहार से दोष, भक्तिर वर्णन मात्र कृष्णेर संतोष। कृष्ण के विषय में भक्त जो कुछ भी वर्णन करता है, कृष्ण उससे बड़े संतुष्ट होते हैं। और इसमें अगर कोई दोष देखे कि किसी ने क्या कह दिया, एक कीर्तन गाते हैं भक्त लोग, गोपियां, एक गोपी दूसरी गोपी को बोल रही है, चलो चलो सखी चलो यशोदा धाम। सखी बहुत सतावे श्याम, हमारे को ये श्याम जो है बहुत सताता है। हम आज यशोदा माता को जाके जरूर बोलेंगी, क्या बोलेंगी, गोकुल का बदनाम सखीरी बहुत सतावे श्याम। तुम्हारा ये जो कृष्ण है ना, ये गोकुल का पूरा कलंक है, गोकुल का कलंक है, ये बदनामी हमारे पूरे गोकुल की, इसके जैसा कोई भी दुष्ट नहीं है पूरे ब्रज में। हम ये वाली बात आज माता यशोदा को अच्छी तरह से जाकर के बोलेंगे। ये इतना दुष्ट है, हमारी मटकियां फोड़ डालता है, हमारे रास्ते रोकता है, घर में जाने नहीं देता, पानी नहीं भरने देता। तो जो कुछ भी वो बोलती हैं, कृष्ण को उल्टा क्या आता है, उसको सुन करके आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम की भाषा है। इसी को महाप्रभु कह रहे हैं। इसमें कोई दोष अगर देखता है, उसका ही क्या होता है, दोष होता है। अतएव तोमार से प्रेमेरो वर्णन, इसलिए हे ईश्वरपुरी जी, आपने जो कुछ भी लिखा है ना, ये इसमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। यहाँ ते दूषी बेक कौन साहसिक जान, कौन सा ऐसे वाला दुस्साहस करने वाला व्यक्ति होगा जो आपके वचन में दोष निकालेगा। आप कुछ भी कहोगे कृष्ण को, वो सारा कुछ कैसा है, परम वंदनीय पूजनीय है। इस प्रकार से ईश्वरपुरी पाद जी की महाप्रभु ने महिमा गाई। और उनके गुरुजी ने उनको कहा था, हे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य कृष्ण चैतन्य, मैंने तुम्हारे को जो मंत्र सिखाया है ना, हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया है, और इसमें तुम पूरी तरह से डूब गए हो। यही अब मेरा उपदेश है तुम्हारे को, जहां पर भी कोई जाओगे तुम, जो कोई भी तुम्हें मिलेगा
उसको यही उपदेश सुनाना। वेदांत पढ़ने मत बैठ जाना, तुम क्या करना, सब समय इसी नाम को गाना, इसी के साथ में नृत्य करना। इस प्रकार से आदेश किया था और महाप्रभु ने सब समय फिर वही किया। उन्होंने काशी में किसके सामने, प्रकाशानंद सरस्वती के सामने उन्होंने बोल दिया महाप्रभु ने कि मेरे गुरुजी ने मुझे क्या कहा था, मूर्ख देखी गुरु मोरे कैला उपदेश। मेरे गुरुजी ने मेरे को मूर्ख कहा था, ईश्वरपुरी जी ने कहा था कि तुम कौन हो, महाप्रभु चैतन्य कृष्ण, तुम मूर्ख हो, तुम क्या करना, वेदांत इत्यादि में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम सब समय केवल यही हरि नाम करना। और महाप्रभु को भी ईश्वरपुरी पाजी ने गले लगाया था, प्रेम किया था बहुत अधिक। इस प्रकार से ईश्वरपुरी पाजी की महिमा बहुत सारी है। आज थोड़ा सा हमने उनके विषय में कुछ स्पर्श किया। उनके श्री चरण कमलों में पुनः पुनः प्रणाम। श्री ईश्वरपुरी पाद जी की जय, उनकी तिरोभाव तिथि की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।